पास। एक बार रैदास जी बड़े खुश थे, कभी कभी मस्ती होती है, बड़े मस्त, बहुत आनंद का हृदय था आज। तो क्या किया, राजा को चरणामृत दे दिया। राजा ने सोची एक तो जाति इनकी जे, ऊपर ते जी कठोता में जाई में चमड़ो धोए। तो बाने का किया, वो बेसू ना कर सके तो बाने जो मोहड़े तक ले तो गया, पर बाने पियो नहीं, जो करके गिरा गया। तो बाकी कुर्ता पे है कि गिर गया। कहते हैं वो कुर्ता धोबी पे गया, वो दाग छूट रो ना हो, सो दांतन ते न्यो कर करके छुड़ा रहा है, सो दांतन ते न्यो कर करके छुड़ा रहा, तो वो चरणामृत को रस जो हतका हो बाकी मोहड़ी में चला गो। और धोबी है गो भगत, बाको तेज देखते ही बने, बाकी आसपास को ओरा देखते ही बने। और भैया फूल खिलेगो तो पता तो चलेगी, चाहे कितने कांटे में खिले, फूल खिलेगो तो पता चलेगी। ये तो तय है, चाहे घर में खिले चाहे जंगल में खिले, पर खूब फूल खिलेगो तो दुनिया को पता चलेगी। छुपो नहीं रह सके यहाँ। ऐसे ऐसे भगत भाई जो झोंपड़ी में थे निकल के ही नहीं आए, पर आज भी उनके नाम दुनिया जानती है। कछु तो भया धोबी है, पहली वाली बात नहीं है, कछु तो भया है। देखत 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 फिर पतो पड़ी, जाने राजा के कुर्ता को जो दाग हतकाओ वो जब ते दांतन ते घिसोए तब ते जाकी जे दशा भई। और जे बात जब राजा को पता चली, तब राजा सिर धुन धुन पछताया कि वो चरणामृत मैंने क्यों नहीं लिया। दोबारा गया चरणामृत लेने के लिए, लेकिन रैदास जी, अब वो तक वैसी स्थिति दो बार थोड़ी आती है। वो तो गई, बात गई तो गई। मीरा के गुरुजी हैं रैदास जी। मीरा ने एक बार जब भंडारा हो रहा था घर में, तो उनको भी बुला लिया था। तो उनकी सासू थोड़ी सी ऐसा ही मानती थी ना, तो वो कहने लगी, कह रहे इनको क्यों बुलाया, इनको क्यों बुलाया, अब उनकी पंगत में ये नहीं बैठेंगे, ये नहीं बैठेंगे। तो रैदास जी तो बेचारे चुप कोने में है गए। पर ऐसो चमत्कार भयो, जहां देखे मई रैदास जी दिखाई दे, जहां देखे मई रैदास जी दिखाई दे। तब सासू ने मीरा ते कही, मैं समझ गई। मीरा कहती है, माँ भक्त कई प्रकार के होते हैं, आर्त होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, अर्थार्थी होते हैं, मुमुक्षु होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। कोई मुमुक्षु है, मोक्ष का अभिलाषी, कोई अर्थार्थी है, कोई जिज्ञासु है, कोई आर्त है। माँ उसमें भेद नहीं करना चाहिए। कोई जीभ से जाप करे या कोई जीव के भीतर बसी हुई जीभ से अजपा करे, या कोई उपांशु करे, या कोई खुद जापक हो जाए, लीन हो जाए, उसमें भेद नहीं है। माँ शुरुआत जहां से हो गई, बस मंजिल तो गोविंद ही है। मंजिल तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। गोरखनाथ जी को पता चला कि रैदास को आजकल बड़ो कर्रा डंका बज रहे है, चलो मिलके आवे। तो जो गोरख, वो वाले गोरख नहीं जो गोरखनाथ जी वाले गोरख है, ये दूसरे गोरख हुए। तो इनके पास एक खप्पर था। इनका खप्पर कोई साधारण आदमी भर ही नहीं सकता था, राजा भी नहीं भर सकता था इनका खप्पर। इनका खप्पर जो भर दे वो भगवत प्राप्ति है। तो रैदास जी के पास मिलने के लिए आए और बोले, बड़ो करो डंका बज रहे हो आजकल तो रैदास जी को, सुनो है राजा भगत है तुम्हारा। रैदास जी बोले, सब गिरधर की कृपा है। रैदास जी की कुछ पंक्ति उसमें भी हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में। तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम
गोविंद
तुमसे हो जोरी तुम संग जोरी, तुमसे जोर सवन संग तोरी, ऐसी हमारी प्रीति है। तुम संग जोर सवन संग जोर तोरी, ऐसी रैदास जी की भक्ति। आओ आओ पधारो गोरखनाथ जी, प्रसादी पाओ। सो रैदास जी की जो पत्नी है वो कड़ी भात बड़ो बढ़िया बनावे है। ठाकुर जी खुद एक बार साधु बन के रैदास जी के घर भोजन करवे आए तो रैदास जी ने कही सूखो सीधो ले लो। बोले नाय ना सूखे को क्या करेंगे, हम क्या बनाएंगे जाके। तो अच्छा ऐसा है मैं काउते बनवा दऊ हूँ। नाय नाय तुम्हारी पत्नी बना के न खवावेगी का, पर आप मेरे घर को खा लेंगे। हाँ खा लेंगे, तो नहीं खाएंगे। अरे काऊ के गर्वे के खावे थे का हमारा धर्म भ्रष्ट रह जाएगा, तुम तो भगत हो भगत। सो कड़ी बनाई, पकौड़ी डाल के भात बनायो, बड़ी प्रेम से खायो। आज गोरखनाथ जी बड़े खुश भये, क्योंकि गोरखनाथ जी को पता है उनके घर भगवान आए हैं। कबीरा या संसार में सबते मिली उधार, कबीरा या संसार में सबते मिली उधार, ना जाने के ही रूप में नारायण मिले जा। भगवान कोई कोई रूप में विचरण करते हैं। साधु सेवा धर्म हमारो काम न दुनियादारी ते, साधु सेवा धर्म हमारो काम न दुनिया। जाते जाते श्री रैदास जी ने चरणामृत दे दियो तो थोड़ो सो, चरणामृत तो थोड़े ही होए पर खप्पर भर गयो। तो गोरख को दिमाग तो थोड़ा सा थन को, पर रैदास जी को जो चरणामृत का वो गोरख ने नहीं पियो। तब तक कीर्तन की आवाज आवे लग गई। गोरख जी को जी सिद्धि थी कि उन्हें बहुत दूर की बात सुनाई दे जाती और वो मिनटन में कहूं पे भी पहुंच जाती, जी उनकी सिद्धि थी। तो बोले कबीर के घर कीर्तन है रहे है, जाऊं? रैदास जी बोले जैसी आपकी इच्छा। तो तुरंत कबीर के कीर्तन में पहुंचे। बड़ा मस्त कीर्तन हो रहा था। सब कह रहे कछु बोलो बाबा, कछु बोलो बाबा। तो कहते साधु का बोलूं, मन मस्त हुआ अब क्या बोले, हीरा पाया गांठ गठियाया, बार बार फिर क्यों खोले, मन मस्त हुआ अब क्या बोले, मन मस्त हुआ अब क्या बोले। थोड़ी थी तब चढ़ी तराजू, थोड़ी थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई अब क्या तोले, मन मस्त हुआ अब क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। तेरा साईं तुझ में रहता, तेरा साईं तुझ में रहता, बाहर आँखियाँ क्यों खोले, मन मस्त हुआ अब क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। कमाली बोली गुरुजी कहाँ ते आए हो? अरे तेरे काका के घर ते आ रहे हूँ, बड़ी कड़ी पकौड़ी खवाई वाने और बड़ा शानदार कीर्तन है रहे है। काका आपको तो खप्पर भरो भयो है, मैंने तो सुनी आपको खप्पर कबू भरो ना जाए।
अरे वाह, रविया ने भर दियो है। अच्छा, मैं ले लूं? हाँ ले ले, तू ले ले। तो कबीरदास जी की बेटी कमाली ने वो पी लिया। और रैदास जी को चरणामृत, रैदास जी जो ठाकुर सेवा करो करते कि ठाकुर जी स्वयं आओ करते। बादिंती कछु बात है गई, का हुआ पतो तो नहीं चली। मिलेच्छन को बहुत ज्यादा आतंक है, तो सो बड़ी दूर कमाली को ब्याह भयो मुल्तान में। गोरखनाथ जी घूमते घामते, कई बरस बीत गए इन बातन को, घूमते घामते एक बार मुल्तान के राजा के वहां पे प्रतियोगिता जैसी लगी हती कि को गोरख को खप्पर भरेगो, को गोरख जी को खप्पर भरेगो। सो मुल्तान को राजा प्रयास कर रहे हो हतो, पर गोरख जी को खप्पर नहीं भरो जा रहे। सो इतने से चावल कोटोरी में बना के अपने पति ते बोरी कि जाओ वहां पे काका आए हैं, उनके खप्पर में डाल दियो और पूछे कौने दिए हैं, तो क्यों कबीर की छोरी ने भेजे हैं। पति गयो बेचारो, सच्चा तो स्वाभाविक जी सब भजन कीर्तन को माहौल समझ में ना आता, बेचारा वह भीड़ में पहली बार घुसो। बीवी ने कही है तो जानना पड़ेगा। पहुंचो मां मंच तक, मां सब बैठे हैं, सब लाला के डारे पर खप्पर भरो नहीं जा रहे हो। सो वो एक कटोरी चावल डारो, जैसे ही डारो खप्पर भर गया। गोरख जी बोले रुक, कहां से आया है? वो तो बेचारा कांप गया। मैंने कछु नहीं करो बाबा, वो तो मेरी जो बीवी अटका ने भेजो है। कौन है तेरी पत्नी? भक्तराज कबीर की पुत्री है। गोरख जी ने आंख बंद करी, मिनटों में पहुंच गए उसके घर। कमाली तू यहां रहती है? हाँ। कमाली तू तो पा गई रे परमेश्वर को, ये कैसे हुआ? पुत्री ये कब हुआ? भगवत प्राप्ति की ज्योति कब जागी पुत्री? बाबा ये तो आप ही ने जगाई। याद है उस दिन चरणामृत देकर गए थे, बस उसी दिन ये जीवन में कमाली के कमाल हो गया। उसी दिन उसी घड़ी कमाली के कमाल हो गया ये। अरे गोरख को याद आया वो चरणामृत तो हम पिए ही नहीं। और तुरंत गोरख जी को सिद्धि तो थी ही, तुरंत रैदास जी के घर आए। चरणामृत चाहिए, प्यास लग रही है। रैदास जी मुस्कुराए। जब प्याते थे तब पिया नहीं, जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, भूला जोगी फिरे दीवाना, वो पानी मुल्तान गया। भूला जोगी फिरे दीवाना, वो पानी मुल्तान गया। वो पानी तो गया, अब यहाँ तक डरा है। भूला जोगी फिरे दीवाना, वो पानी मुल्तान गया। वो पानी अब यहाँ नहीं है। बहुत प्यारी बात बोली।